नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहतोय पाठ 10 पोयम 10 काय आहे वृक्षगीत। याच्या वृक्षगीतचं उजळणी घेता है। उजळणी घेने हम अभी क्या ले रहे हैं, इसका रिवीजन ले रहे हो। इसके पहले भी हमने इसको पढ़ाया था, अभी हम उसकी रिवीजन ले रहे हैं पोएम्स की। ओके, अब वृक्ष मीन्स क्या होता है, पेड़। ओके, वृक्ष मीन्स झाड मराठीत, आणि गीत मीन्स काय, गाणं। वृक्ष के गाने, वृक्ष मीन्स पेड़। पेड़ को हमको क्या क्या यूज होता है, ये सभी प्रकार के पेड़ हमको कुछ पता रहते, कुछ नहीं रहते पता। ये सभी प्रकार के पेड़ का हमको अभी इस पोएम में उनके वैशिष्ट्य पता है, वो क्या हमको कितने हमको काम आते हैं, वो सब उसने यहाँ पे बताया है। ओके, सो लिसन। अभी देखो, पहले है उन्होंने सागवान के बारे में बताया। जो सागवान का लकड़ी हमने आप लोगों ने तो नहीं देखे, ऊपर हमने देखे हैं। जो पुराने जो राजे रजवाड़े थे, उनको पहले सबसे ज्यादा लकड़ी का ही यूज होता था, है ना। दरवाजे बनाने के लिए, विंडोज बनाने के लिए, सभी प्रकार की जो हम करते थे, मतलब सभी प्रकार के जो अभी जैसे हम पूरा लोखंड का यूज करते हैं, पहले सबसे ज्यादा यूज होता था लकड़ियों का। देखो हमारे जो सागवान की जो लकड़ी है वो बहुत महंगी मिलती है। अभी तो फॉरेस्ट वालों ने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया, अगर आपको आपके घर का भी पेड़ होगा सागवान का तो भी आप काट नहीं सकते हो बिना परमिशन के। इसके लिए अगर किसी ने कंप्लेन किया तो हमको उसको क्या देना पड़ता है, खंडनी, मतलब हमको दंड पड़ता है, यानी हमको पैसे देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और इसीलिए जो सागवान का पेड़ है वो पहले के लोगों के जो पुराने जो घर है उसमें काती, मतलब जो क्या बोलते उसको, क्या होता है पुराने घरों में जो, जैसे आप देवालय में देखो पुराने वाले ऐसे स्तंभ रहते हैं, ऐसे स्तंभ में देखो इस टाइप ऐसा वो होता है, इस टाइप ऐसा, मतलब दोनों तरफ ऐसे बारीक ऐसे डिजाइन, जो है ना, ये डिजाइन निकालने के लिए ये सागवान का पेड़ बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब उसको ज्यादा देर नहीं लगती, और वो पेड़ वो जो लकड़ा है वो सॉफ्ट रहता है, फटाफट उसमें डिजाइन बनती है, और इसीलिए वो महंगा है। मेन बात उसमें दीमक नहीं लगती है। सागवान के कोई भी चीज हो सागवान की, उसको दीमक नहीं लगती है। जो अदर कास्ट के जो, मतलब जैसे नीम है, बबूल है, ये सब पेड़ को दीमक लगती है जल्दी उसके लकड़ी को, परंतु सागवान के लकड़ी को दीमक नहीं लगती। इसीलिए पहले के लोग दरवाजों में, विंडो में वो ज्यादा यूज करते थे। उसके बाद देखेंगे हम, इसीलिए उसको बोले कि वो क्या है, महान है, श्रेष्ठ बताते थे, और उसको दूसरा नाम देवदार बताया है। ओके, उसका फर्नीचर सबसे ज्यादा फर्नीचर में देखो महाराजा सोफे, सॉरी अभी तो दूसरी यूज करते बना, पर पहले जो पुराने जो सोफे वोफे है महाराजों के, इसमें वो पूरा सागवान का बनता था। पूरे अच्छे डिजाइन बनते थे सागवान में, और पूरा लकड़े का ही बनता था। सोफे वोफे, बड़े बड़े सोफे रहते थे पहले के दीवानों में, जैसे दीवान खानों में बड़े बड़े सोफे रहते थे, बड़े बड़े पलंग बनाते थे। तो वो पूरा जो फर्नीचर का जो काम होता था पहले, वो सब सागवान के ही, क्या बोलते हैं, सागवान के लकड़ी का ही बनता था। ओके, इसीलिए उसको कवि बोलते हैं कि वो महान है, श्रेष्ठ है, और वो मिलना अभी तो हमको मिलते ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत कॉस्टली हो गया, वो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। इसके वजह से हमको वो चीज नहीं मिलती। ओके, उसके बाद है हमको, उसके बाद दिया उन्होंने रबर का उदाहरण दिया। जो रबर का पेड़ रहता है, जैसे देखो ये रबर का, मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ बड़े बड़े पेड़ रहते हैं रबर के, पर इधर साइड में नहीं, वो उधर ठंडा प्रदेश के इधर रहते हैं। उसको यहाँ से ऐसे काटते हैं थोड़ा सा, और उसको यहाँ पे ऐसा टोकना लगाते हैं। कुछ भी जो उनका वो जो पेड़ का जो रस है, आप देखो कोई भी गीले
पेड़ के ऊपर आपने कुछ मारा तो उसमें से थोड़ा सा ये निकलता है, रस निकलता है, पानी समान निकलता है। वो जो रस थेम उसमें थेम आता है और उसके बाद वो टोकना भर जाने के बाद वो लोग लेके जाते हैं और उसका मॉडिफाई करते हैं फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में मॉडिफाई करने के बाद अभी जो हम टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में टायर का यूज होते हैं वो पेड़ से ही हमको मिलता है। यानी कवि का कहना यही है कि हम इतना सारा पेड़ हमको कितने सारे वस्तुएं देती है, कितना सारा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखो, अभी हमने जैसे अभी लॉकडाउन के इसमें हमने तुलसी का सबसे ज्यादा यूज किया। ये भी हमको किसने दिया? गॉड गिफ्टेड है। मतलब पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ और आप उसके पौधे से हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको वो पौधे से उसके पत्तियां खाते हैं, उसका काढ़ा पीते थे हम लॉकडाउन में, है ना। तुलसी का हमने सबसे ज्यादा यूज किया इसीलिए क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ना चाहिए। इतने सारे यूज होते हैं तुलसी के पत्ते के, मतलब कितना उपयोगी तुलसी का पेड़ है। वैसे ही सभी की विशेषताएं इस पोएम में हम कवि ने हमको बताया है। एक सागवान का हो गया, उसके बाद रबर का पेड़ का भी बताई मैंने कि उसका जो रस है वो रस का हम फैक्ट्री में उसका क्या होता है, मॉडिफाई होता है। उसके बाद जो रबर की चीजें जैसे अभी प्लास्टिक आया पर पहले रबर की मिलते थे, बॉल मिलते थे, खेलने के जो खिलौने रहते थे बच्चे के छोटे छोटे वो अभी प्लास्टिक में मिलता है पर पहले रबर के ही मिलते थे। इरेजर होता है, जो टायर बनते हैं अपने, यानी कितने सारे यूज उसके होते हैं। किसके? रबर के पेड़ हमको देता है। उसके बाद मिला है कि खैर का पेड़ आपने भी नहीं देखा, पर जो ग्रामीण अपने इधर होता है, हमारा इधर में पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मतलब पूर्वज रहते, मतलब जैसे नहीं क्या ओल्ड रहते, एजेड लोग रहते, उनको पता है कि खैर का पेड़ किसको बोलते हैं करके। तो खैर के पेड़ से हमको क्या मिलता है? कत्था मिलता है। वो जो हमको जो अभी हम पानटेले में जो यूज करते हैं, पानों को लगाते हैं, हम उसको शौक से खाते हैं तो उसको क्या होता है, मुंह हमारा रेड होता है। ये सब चीज किससे होती है? किससे मिलती है? हमको पेड़ से ही मिलती है। उसके बाद उन्होंने दिया है कि जो टेम्पुरनी का पेड़ है वो आपने नहीं देखा पर मैंने देखी हूँ। टेम्पुरनी का पेड़ ऐसे जैसे बबुल का पेड़ रहता है ना, बबुल के पेड़ समाना रहता है बट उसको काटे नहीं रहते ज्यादा। ओके, जो टेम्पुरनी का पेड़ है उसको क्या मिलता है? उससे हमको जो किसान यूज करते हैं कीटनाशक के, वो रॉ मटेरियल हमको किससे मिलता है? वो टेम्पुरनी के पेड़ से मिलता है, क्योंकि उसका जो रस है वो जहरीला होता है और उसमें थोड़ा सा केमिकल्स प्रक्रिया करके वो हमको मतलब मैन्युफैक्चर करके कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है और अपना लेबल लगा के बेचती है, जो अभी देखते हो, और उसको किसान परचेस करती है अपने खेत में कीटनाशक करके। ये सब किससे मिलता है? हमको पेड़ों से ही मिलता है, परंतु हमको उसकी क्या नहीं रहती है? जानकारी नहीं रहती है। जो रॉ मटेरियल है हमको किससे मिल रहा है? हमको पेड़ों की विशेषता यहाँ पे बताई है कि टेम्पुरनी के पेड़ से हमको क्या मिलता है? कीटनाशक। जो हम शेतकरी लोग कीटनाशक मतलब तन जो होता है खेतों में उसको फवारने के लिए उसका यूज करते हैं। उसके बाद है बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ आपने देखे होंगे। बबूल के पेड़ को छोटे छोटे पेड़ बहुत बड़ा रहता है, उसमें पत्तियां छोटी छोटी रहती है और काटे रहते हैं उसको, और उसके पेड़ के जो रस निकलता है ना, रस में अगर टोकना लगा के रखे तो उसमें जो रस ऐसा चिकट रस निकलता है, तो वो होता है डिंक। उसको मराठी में डिंक बोलते हैं और गोंद बोलते हैं वहाँ हिंदी में। तो वो जो गोंद जो मिलता है हमको, तो उसका हम अभी जैसे विंटर सीजन में जो मेवे के लड्डू बनाते हैं उसमें यूज होता है। जो अब कार्यालय में जो गम होता है उसमें यूज होता है। आप जो गम्स की जो ग्लू लेते हो उसमें यूज होता है। ये किससे मिलता है? हमको बबूल के पेड़ से। मतलब पहले जैसे ये हमको पूरा रॉ मटेरियल हमारे पेड़ों से ही मिल रहा है और उसका हम ऐसा
यूज करते हैं। ये बबूल का, अब बबूल का देखो, बबूल की जो फली है उसमें औषधों में भी काम आता है। बबूल का पेस्ट है, उसके पत्तों का यूज करते हो। और बबूल के जो फली है उसमें घुटनों दर्द में काम आती है। ये सब यूज उसके पेड़ों से ही मिलते हैं। ये जो रॉ मटेरियल है हमको पूरा पेड़ों से ही मिलता है, और पेड़ हमको बहुत सारा रॉ मटेरियल देते हैं। और अधिकतर हमको ये जो दवाई है हमको सबसे ज्यादा पेड़ों से ही मिलती है। यही कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो हम मतलब यहाँ इस पोएम में पूरे पेड़ों का ही महत्व बताया है। यानी अलग अलग जो पेड़ हमको पता नहीं, जैसे कुछ पेड़ हमको पता है कुछ नहीं पता है, वो पेड़ों की आपको जानकारी हो कि किससे हमको क्या मिल रहा है, यही उनका उद्देश्य है यहाँ पे बताने का। ओके, सो समझ में आया। पहले कौन है? सागवान। सागवान से क्या होता है यूज? हमको फर्नीचर बनाने के लिए यूज होता है, बड़े बड़े टेबल, उसको दीमक नहीं लगती है। देन सेकंड है रबर का पेड़ है। रबर के पेड़ से हमको जो उसका रस है, रस से क्या होता है, कंपनी में उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बड़े बड़े टायर बनते हैं। अभी आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में जो टायर यूज करते हैं वो पेड़ से ही हमको रॉ मटेरियल उसका मिलता है। देन है उसके बाद मिलता है हमको जो कीटकनाशक, जो शेतकरी मतलब किसान लोग जो अपने खेत में वो फवारते हैं, तो वो किससे मिलता है हमको? टेमुरनी के पेड़ से मिलता है। उसके बाद जो खैर का पेड़ है उससे हमको कत्था मिलता है, जो हम शौक से पान को लगाते हैं और खाते हैं। उसके बाद बबूल का पेड़ को हमको क्या मिलता है? डिंक का मिलता है, मतलब जो हम यूज करते हैं। और उसका बबूल का पेस्ट भी होता है, पेस्ट में भी यूज होता है और औषधों में भी यूज होता है। अभी हमने 4 देखे हैं, उसके देखिए ओके, हमने अभी 4 देखे हैं। और इसके बाद देखेंगे हम उसके बाद उन्होंने हिरडे का मतलब हिरडा देखे हो आपने? देखो जैसे चूर्ण में काम आता है हिरडा माल बोलते हैं, और चूर्ण में काम आता है। मी आहे रंगाचा निर्माता, मला बहुगुणी हिरडा। हिरडा में क्या होता है? कलर जो बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, एसेंट पेंट बनाते हैं, उसमें भी कलर के लिए हिरडे का यूज होता है। हिरडा ऐसा छोटा सा रहता है, ऐसा छोटा सा ऐसा रहता है, बारीक सा, और इसका पेड़ भी ज्यादा बड़ा नहीं रहता हिरडे का। और इसका यूज होता है, काय में यूज होता है इसका? कलर के लिए यूज होता है, और जो खांसी होती है उसमें यूज होता है हिरडा। और जो चूर्ण है, जो पेट साफ के लिए जो चूर्ण लेते हैं उसमें यूज होता है हिरडा। खांसी में तो अधिकतर काम आता है हिरडा। ओके, ये सब हमको किससे मिलता है? पेड़ों से ही मिलता है। कौन से पेड़ से मिल रहा है ये हिरडा हमको? जो हिरडे का पेड़ है, मतलब जिसको जानकारी है तो उसको ये पेड़ का हमको उपयोग पता है कि ये जो रॉ मटेरियल है ये सब हमको पेड़ों से ही मिल रहे हैं। उसके बाद दिया उन्होंने कि चंदन, सुहासने दरवड़ते नंदन वन, मी आए प्रसिद्ध चंदन। चंदन तो सभी को पता है ना, सबको पता है, क्योंकि चंदन की सोप आती है, चंदन में अत्तरों में काम आता है, इत्रों में काम आता है, चंदन का पाउडर मिलता है। और क्या होता है? कॉस्मेटिक जो सामान बनते हैं, जो लोग करते यूज उसका, मतलब करते हैं हम लोग यूज, उसमें होता है चंदन का। चंदन की अगरबत्ती बनती है, बहुत सारे इसमें यूज होता है चंदन का। चंदन के चूल्हे का फेस में लगाने के लिए काम आता है। यानी ये सिर्फ पेड़ से ही मिलता है, परंतु चंदन का पेड़ बहुत ही महंगा है। सबसे ज्यादा महंगा चंदन का पेड़ बिकता है। हमने भी नहीं देखे आज तक, यानी चंदन की लकड़ी कैसी रहती है। तो लकड़ी के समान लकड़ी है, परंतु उसको क्या होता है? बहुत सुगंध रहता है, और वो हमको परमिशन भी नहीं है उसकी लगाने की, और हमको मिला, हमने भी नहीं देखा था, आपने क्या देखा होगा। और चंदन का आपको पता है कितने सारे यूज है, कितनी सारी याद आती है चंदन की, है ना? चंदन की उसमें है करके चंदन का पाउडर बनता है, बहुत सारे यूज है चंदन के पेड़ का। यानी ये सब रॉ मटेरियल जो है
पूरा हमको कैसे मिलता है, हमारे पेड़ों से ही मिलता है, बस हमको पता नहीं रहता है किस पेड़ से हमको क्या मिल रहा है। और इसी जानकारी के लिए इस पोएम में कवि ने ऐसा बताया है। ओके, उसके बाद है जो सर्दी खोखला होता है हमको, नीलगिरी का पेड़ तो हमने भी देखे हैं, उसके जो पत्ते रहते हैं ना वो थोड़े से नीचे से चमकते हैं, और जैसे अशोक का पेड़ रहता है ना सेम वैसा ही बड़ा होता है, वो ऐसे रहते हैं उसके पेड़, जैसे अशोक के पेड़ कैसा ऐसा रहता है, और उसके पत्ते जो डालियां हैं वो ऐसे ऐसे झुकी रहती है, वैसा ही नीलगिरी का पेड़ रहता है। नीलगिरी के पेड़ को भी ऐसे ही क्या बोलते हैं, ऐसा ही अशोक के पेड़ के समानस होता है, और उसको उसकी भी ऐसी ही टहनियाँ नीचे नीचे, और नीलगिरी का पेड़ का सुगंध आता है, वो सर्दी खांसी पे काम आता है। जैसे किसी का दांत दर्द हो तो उसका तेल का यूज होता है। हम लोग जो मेहंदी लगाते हैं उसके पहले हम नीलगिरी का तेल लगाते हैं ना, वो सब यूज हमको किससे मिलता है, बस इतना है को पेड़ एक रॉ मटेरियल है, उसका मैन्युफैक्चर मतलब जो मॉडिफाई करते हैं कंपनी वाले, और वो उसको हम परचेस करते हैं। मतलब पेड़ से हमको बहुत सारी चीजें मिलती है ताकि हमको उसकी जानकारी हो, और कितनी कितनी चीज क्या क्या होती है ये सब इस पोएम में हमको कवि ने अभी बताया। अभी तक हमने क्या क्या देखे, सागवान के पेड़ का देखे, वो फर्नीचर का काम आता है। रबर का पेड़ देखे, वो किससे काम आता है, टायर बनाने के काम आता है। इरेजर होता है रबर के पेड़ से। उसके बाद खैर का पेड़ देखा, वो जो कत्था बनता है। उसके बाद देखे हमने टेम्बुर्नी का पेड़ देखा, टेम्बुर्नी के पेड़ से हमको क्या मिलता है, कीटकनाशक मिलता है, जहर मतलब जहरीला पेड़ रहता है वो, तो उसके रस से हमको क्या होता है, कीटकनाशक तैयार होती है। उसके बाद देखे हमने बबूल का पेड़ देखा, तो बबूल के पेड़ से हमको क्या मिलता है, पेस्ट मिलता है, उसके औषधि भी उपचार होते हैं। उसके बाद देखे हमने हिरडा का पेड़, उससे छोटे छोटे हिरडे लगते हैं, उसको सुखा के फिर मार्केट में मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, और वो हमारे इधर भी होते हैं हिरडे, उसको लिए कोई ठंडा प्रदेश नहीं चाहिए। और उसका हमने जैसे चूर्ण में यूज होता है, उसके बाद खांसी में यूज होता है, और हिरड का, और उसके बाद दिया चंदन का तो आप सभी को पता है कितना सारा यूज होता है। सोप में यूज होता है, इत्र बनता है, सुगंधित जो भी द्रव्य है उसमें चंदन का यूज सबसे ज्यादा होता है, और वो सबसे महंगा मिलता है क्योंकि उसकी लकड़ी हमको अभी तक हमने नहीं देखी अभी तक कि कैसी है, मतलब लकड़े समान लकड़ी रहती है परंतु वो बहुत सुगंधित रहती है। जैसे आपके पास है तो पूरे रूम भर यहाँ पे सुगंध होगा, उसका मतलब सुगंध आएगा। तो ये जो लकड़ी है बहुत महंगी मिलती है, सबसे ज्यादा महंगा है चंदन की लकड़ी, और सेकंड में आती है कौन सा, सागवान की लकड़ी भी बहुत महंगी मिलती है, चंदन की लकड़ी भी बहुत महंगी मिलती है। उसके बाद दिया है नीलगिरी का पेड़, नीलगिरी का पेड़ का तेल, नीलगिरी के जो पेड़ का है उसमें हमको क्या मिलता है, तेल निकलता है उसका, और नीलगिरी का तेल हम मेहंदी के इसमें यूज होता है। जैसे दांतों में दर्द हुआ तो नीलगिरी का पेड़ तेल का हम खोआ रखते हैं, यानी ये सब हमको यूज होता है, परंतु रॉ मटेरियल हमको किससे मिलता है, पेड़ों से ही मिलता है। आया समझ में इतना यहाँ तक के, ओके। अभी हम सिर्फ एक बार मराठी में बता देती हूँ। देखो ह्या ज्या पोएम मध्ये आहे ना, या पोएम मध्ये सर्व झाडांच्या बद्दल विशेषता सांगितल्या, म्हणजे हे झाड आपल्याला काय कामात येतं, ह्या झाडापासून आपल्याला काय मिळतं, हे सर्व या पोएम मध्ये सांगितलेलं आहे। तर पहिलं जे झाड आहे ते आहे देवदार, म्हणतात त्याला, सागवानाचं आहे। सागवानात तुम्हाला माहीतच आहे की सागवानाचे किती सारे उपयोग आहे। सागवानचे खूप मोठे मोठे पलंग बनतात। सागवानाला काय म्हणते त्याला, दिमक, इट मीन्स उदय नाही लागत त्याला, आणि सागवानाच्या मोठे मोठे समजा पहिलेचे जे पुराणेवाले जे देवालय आहे त्याच्यामध्ये सागवानाचेच खांब दिसतील तुम्हाला। आणि फर्निचरसाठी सर्वात जास्त उपयोगात येते। त्याच्यानंतर जो रबर आहे, रबराच्या झाडाचा आपल्याला टायरचा म्हणजे रबराच्या झाडाचा जो रस आहे त्याला कंपनीमध्ये त्याचं नवीनीकरण करून त्याचा टायरामध्ये आपल्याला तो मिळतो।
आणि त्याच्यानंतर आहे खैराचं झाड, त्याच्यामध्ये आपल्याला कात मिळतो, एक 2 प्रकारचे कात मिळतात, एक खूप चमचमते असा आणि एक असा गणेश कात म्हणतात त्याला, तो 2 प्रकारचे कात मिळतात. त्याच्यानंतर आहे मग टेंभुर्णीचं झाड, त्या टेंभुर्णीच्या झाडामधून आपल्याला काय मिळतात, कीटकनाशक तयार होते त्या टेंभुर्णीच्या झाडाच्या रसापासनं. त्याच्यानंतर बाभूळचं झाड आहे, बाभूळच्या झाडाने आपल्याला काय मिळतो, पेस्ट मिळतो. बाभूळच्या झाडाने डिंक मिळते, जे आपण यूज करतो, जसं आपण ऑफिशियलमध्ये जे डिंक गोंदाचं यूज करता आपण, पण तुम्ही पण ग्लू घेता, ते सर्व बाभूळच्या म्हणजे बाभूळच्या झाडापासूनच तयार होते. त्याच्यानंतर आहे हिरडा. हिरडा काय करतो, जो रंगपेंट जो होते ना त्याच्यामध्ये यूज होते. त्याच्यानंतर हिरड्याचे आपण चूर्ण होते त्याच्यामध्ये यूज होतो. खोकला झाला त्याच्यामध्ये यूज होता. त्याच्यानंतर दिलाय त्यांनी की चंदनाचा तर सर्वांना माहिती आहे की किती यूज होतो. चंदनाचे सोप मिळते, चंदनाचं आहे ना, चंदनाची अगरबत्ती मिळते, चंदनाचे इत्र बनते, चंदनाचं पावडर बनते, चंदनाचे खूप सारे प्रकार बनतात. परंतु चंदनाचे जे लाकूड आहे, जे लाकूड आहे ते आपल्याला सहजासहजी मिळत नाही आणि इतकं महाग असतं. ते एवढंसं जरी घ्यायला गेलं तरी आता तर खूपच कॉस्टली आहे, आता पाहायलाही मिळत नाही. पहिला आहे चंदनाचं लाकूड आणि त्याच्यानंतर सेकंडमध्ये महाग आहे ते सागवान येते, म्हणून आता फार कोणी यूज करत नाही. त्याच्यानंतर दिलं त्यांनी निलगिरीचा यूज काय होतो, तर निलगिरीचा जो रस आहे, निलगिरीच्या रसाचं तेल बनवण्यात येते आणि त्या तेलाचा यूज आपण हातावर मेहंदी काढायच्या पूर्वी लावतो किंवा दात दुखला त्याच्यासाठी यूज होते. आणि सर्दी काशी झाली तुम्हाला तर त्याच्या निलगिरीचा आपण काय घेतो, वाफ घेतो त्या तेलाची. ओके, हे सर्व झाडांचे उपयोग या पोएममध्ये आपण आता पाहिले. त्याच्यानंतरचे उरलेले आपण सेकंड व्हिडिओमध्ये बघू आणि त्याच्यानंतर क्वेश्चन आन्सर बघू. ओके, सो बाय बाय, हॅव अ नाईस डे.